नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं युगो पुकार वार्ता। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। इंदौर जिले के पूर्व शिप्रा ठप्पा के नायब तहसीलदार का कारनामा शासकीय भूमि को किया था बंटवारे में शामिल। पीड़ित द्वारा अपील करने पर सांवेर के वर्तमान एसडीएम साहब द्वारा खारिज की गई अपील। फरियादी के माता पिता को पैतृक संपत्ति से किया वंचित, विधवा महिला की जमीन हड़पी। यहाँ हम बता दें कि इंदौर शहर के सांवरे के नजुल विभागीय अधिकारी को सूचित करने पर शासकीय भूमि का मामला संज्ञान में लाने के उपरांत भिन्न विभागीय अधिकारी द्वारा उक्त मामले की अपील को ध्यान में न लेकर फरियादी की अपील ही निरस्त कर दी है, जिससे फरियादी को काफ़ी आहत मिली है, जिसके बाद न्याय पाने हेतु दर दर भटक रहा है तो अभी तक उसे न्याय प्राप्त नहीं हुआ है। भूमाफिया उक्त भूमि पर जबरन कब्जा जमाए हुए हैं। फरियादी की ज़मीन को हड़प कर कॉलोनी विकसित करने हेतु प्रयासरत हैं, जिसमें उक्त भूमाफियों द्वारा भूमि हथियाना, भूमि अधिग्रहण करना कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की साठगांठ के मामले दर्शाता है। उक्त अधिकारियों द्वारा शासकीय भूमि के मामले को न्याय में लाने हेतु सहारा लेने के बाद उपरांत भी न्याय से वंचित है। आपको बताते चलें, जिसमें बताया गया है कि 1995 में मेरे पिताजी के काका के लड़के द्वारा पूरी ज़मीन अपने नाम से बंटवारा करवा लिया गया था, जबकि मेरी दादी अत्यधिक बीमारी की अवस्था में थी। इसमें मेरे पिताजी के काका के लड़के द्वारा ज़मीन भी अधिग्रहण कर ली गई थी, जिसकी हमारे परिवार और मेरी मां को इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जिसमें बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी की मृत्यु सन 1991-1992 के दरमियान हो चुकी है। बंटवारा सन 1995 में किया गया है। मुझे हैरानी तब हुई जब हमारे भाइयों और मेरी मां के द्वारा उक्त ज़मीन की जानकारी करीबन 8 माह पहले निकलवाने पर इस बंटवारे के बारे में पता चला था। मेरी अरिंदा गाँव में ज़मीन थी, मेरी दादी की ज़मीन थी, जो कि 1995 में मेरे पिताजी के काका के लड़के के नाम से कर दी, जबकि ज़मीन हमारे पिताजी का नाम चढ़ता, क्योंकि हमारे पिताजी 91-92 में शांत हो गए थे और हमारी दादी 95 में शांत हुई थी, तो ज़मीन में हमारे पिताजी का नाम चढ़ता। उसके बाद हम वारिस थे। लेकिन आपके पिताजी का नाम न चढ़ाकर और जमीन अन्य आरोपियों के नाम कर दी गई है, दबंगों के नाम से कर दी है। और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया था वहाँ के शिप्रा ठप्पे के तहसीलदार साहब ने। ये उसके बाद उसमें सरकारी जमीन हमारी दादी के नाम से कर दी, जबकि सरकारी जमीन जो ये है 362/4 ये शासकीय जमीन है, जबकि ये भगवंती भाई के नाम से कैसे कर दी? यानी कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया था। मतलब पूर्व तहसीलदार महोदय ने आपके परिवार के साथ और आपके साथ में जमीन घोटाले में पूर्ण सहयोग किया है, आप बहुत निंदा करते हैं। हाँ, निंदा करते हैं ना। तो वर्तमान में क्या हुआ? आपने सांवेर के एसडीएम महोदय को आपने आपका मामला अपील की गई थी, इस बारे में क्या उनका फैसला है? हमने अपील करी थी कि ये बंटवारा खारिज किया जाए। तो सांवेर के एसडीएम साहब ने दबंगों के चक्कर में या दबंगों से बात करके हमारा जो बंटवारा निरस्त कर दिया, वो वहाँ से अपील लगाई थी, वो खारिज कर दी उन्होंने। जबकि आपके पास पूरे प्रमाण भी है, शासकीय भूमि का बंटवारा नहीं किया जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि आपकी भूमि का बंटवारा 1975 में हो चुका था, 73-74 में हमारा बंटवारा हो चुका था। उसके बाद में 1995 में फिर हमारी दादी के नाम, जबकि हमारी दादी उस टाइम बीमार थी, अटैक की शिकायत थी, हॉस्पिटल में थी। मगर ये जो बना ये फर्जीवाड़ा था ये, और यही फर्जीवाड़ा हम उजागर करना चाहते हैं। और आपके द्वारा बताया कि भूमि का एक ही बार बंटवारा किया जाता है, भूमि का 2 बार बंटवारा नहीं होता। जब 73-74 में बंटवारा हो चुका था तो 95 में बंटवारे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। किस विषय का न्याय चाहते हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं? हमारे हक की जो जमीन है वो हमको मिली जाए। तो आपने बंटवारा निरस्त, जो बाद में फर्जीवाड़े से बंटवारा हुआ था, उसको निरस्त करने हेतु आपने एसडीएम महोदय को मामला संज्ञान में दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये काम नहीं किया गया। हाँ, उन्होंने निरस्त कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी स्थिति 1975-73 वाली हो जानी चाहिए? यानी 95 में जो हमारी दादी का नाम था, हमको वही स्थिति जमीन हो जानी चाहिए। तो हमारी दादी के शांत होने के बाद हमारे पिताजी के बाद में हम वारिस से हमारा नाम चढ़ जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि दबंगों ने जमीन आज तक अधिग्रहण की हुई है, इसकी जानकारी आपको कैसे और कब लगी? ये वहाँ पे क्या कॉलोनी का हो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे कॉलोनी काटने का चल जाता। हमने केस लगाया कि भैया ये तो जमीन इनने रजिस्ट्री कराई ही नहीं है। हाँ, ये तो बंटवारा है, वो भी खारिज। हमारी दादी की जमीन है वो तो दादी की जमीन, तो हमारा तो हक है ना, हमको मिली थोड़ी वहाँ से जमीन। जी। तो उसके बाद ही आपके संज्ञान में ये मामला आया है? संज्ञान उसके बाद इनने सरकारी जमीन कैसे चढ़ा दी? जो आपको सरकारी भूमि हमको ये दे दी हमारी दादी के नाम से।
तो इसके लिए भी हमने एटीएम साहब को बोला था कि ये शासकीय जमीन है, ये बंटवारा व्यवस्था किया जाए, उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया है। आप शासन प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं? हमको न्याय दिया जाए। और मुख्यमंत्री महोदय को क्या सूचित करना चाहेंगे आप? हम यही उनको भी यही बोलेंगे कि हमको हमारा हक दिया जाए। और इस तरह के जो फर्जीवाड़े करने वाले आरोपी हैं, इनके खिलाफ उचित जांच हो। सलाखों के नीचे धकेल दिया जाए कि आज हर आदमी से कभी कोई किसी से फर्जीवाड़ा नहीं करे। दबंग लोगों द्वारा हाँ, गरीब लोगों के अधिकार न छीने जाए, जैसे आपके साथ हुआ है। आपके साथ सबूत होने के बाद भी आपको सबूत है हमारे पास, ये बंटवारा है, हमने बंटवारा निकाला, ये पूरा बंटवारा है, हमारी दादी के नाम से थी और हमारी दादी का नाम इसमें लिखा है, इसमें बयान भी कि 1 महीने को इनने कई साल बता दिया है, जबकि 1 महीने को कई साल नहीं बोला जाता है। इसके अंदर है उनके गवाह भी, ये क्योंकि ये फर्जीवाड़ा गवाह है, तो फर्जीवाड़े में तो कुछ भी ले सकते हो। तो मतलब पूर्व में की गई भ्रष्टाचारी का खुलासा करने पर भी वर्तमान एसडीएम महोदय द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, हमारी अपील खारिज कर दी। इंदौर कलेक्टर महोदय को क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे भी यही कहेंगे हमको न्याय दिया जाए, न्याय दिया जाए और हमारी जमीन